नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल भाइयों। आज लेकर आया ये 2 रुपये नेशनल इंटीग्रेशन के सिक्के। ये पूरा एक लॉट खरीदा किसी से 3 किलो 600 ग्राम, जी हाँ 800 रुपये किलो के हिसाब से। और जब इन सिक्कों की छटाई की तो इसके अंदर मुझे मिले कुछ रेयर सिक्के। जी हाँ, मैं आपको आज इनकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इन सिक्कों के अंदर मुझे बहुत सारे मिले 1992, परंतु अफसोस ज़्यादातर जो सिक्के मिले वो मिले मुझे हैदराबाद, बॉम्बे और नोएडा मिंट और कलकत्ता मिंट के। हाँ, 2 सिक्के मिले मुझे इसके अंदर 1992, जी हाँ 1992 नोएडा मिंट। जी हाँ, 2 सिक्के मिले 1992 नोएडा मिंट। और ये चिल्लर खरीदी मैंने 800 रुपये पर किलो के हिसाब से। जी हाँ, एक सिक्का लगभग 6 रुपये का इस हालात के अंदर मैं खरीद कर लेके आया। अब आते हैं हम पूरी वीडियो के ऊपर। मैं बताऊंगा आपको इन सिक्कों के अंदर कई आती है रेयर वैरायटी, जिनकी जानकारी आपको कोई भी यूट्यूब चैनल वाला नहीं देगा। आज तक किसी ने नहीं दी होगी और मैं दूंगा। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुने। आपको मिलने वाली आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आपके जेब में से निकल सकता है हज़ारों रुपए का खजाना। जी हाँ, हज़ारों रुपए का खजाना। देखा आपने कैसे मैं खरीद कर लाया आज 800 रुपये किलो के हिसाब से 2 रुपये नेशनल इंटीग्रेशन के कॉइन। जी हाँ, और इन कॉइन के जब छटनी की गई तो कई राज खुले, कई सिक्के मिले ऐसा कि जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ उन सबको मैंने नोट कर लिया है। उनकी मैं आपको साथ साथ पिक देता चला जाऊंगा और आप ढूंढिए, आपके खजाने के अंदर मिलेगा हज़ारों का खजाना आपके सिक्कों के अंदर। जी हाँ, ऐसे सिक्के छुपे हुए हैं जिनकी कीमत शायद अगर मार्केट के अंदर सही तरीके से उनको पेश किया जाए तो 1992 और 2004 के सिक्कों से होगी ज़्यादा। ये कुछ सिक्के हैं मेरे हाथ में। जी हाँ, इनके अंदर है 1992 2 सिक्के नोएडा मिंट, बाकी जो है सारे कलकत्ता मिंट, बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट। जी हाँ, इन 3 मिंटों के सिक्के ज़्यादा मिले, परंतु 2 सिक्के नोएडा मिंट के मेरे हाथ लगे और मेरी हो गई रकम पूरी। जी हाँ, चलो अब आगे पोल खोलते हैं। ऐसी पोल जो आज तक यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को किसी ने नहीं बताई होगी। इसमें आते हैं, इन सिक्कों के अंदर आती है लॉइन वैरायटी। जी हाँ, लॉइन वैरायटी। और कौन कौन सा सन में आती है ये? असल में 4 लॉइन वैरायटी के सिक्के बनाए गए अलग अलग साल के अंदर, अलग अलग मिंट के अंदर, और उनके क्वांटिटी रही अलग। बहुत सिक्के ऐसे हैं जिनकी छपाई बहुत कम हुई, मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है और वो सिक्के ढूंढना बड़ा मुश्किल है। इन सिक्कों के अंदर शायद मुझे भी 2, 4, 5 वो सिक्के मिल जाए। जी हाँ, तो शुरू करते हैं 1992 के अंदर नोएडा मिंट। जी हाँ, ये सिक्का एक आम सिक्का है जो हर आदमी के हाथ में आ चुका है। कीमत जाती है इसकी लगभग 2,500, 3,000, 3,500 रुपये तक, 4,000 रुपये तक। ध्यान रखिए, ये सिक्के बहुत महंगे हो चुके हैं। अभी 2-3 सिक्कों की पोल बहुत बढ़िया खुल चुकी है। इसके बाद आते हैं हम 1994 पे। यहाँ मैं आपको बताऊँगा लॉइन वैरायटी। जी हाँ, और लॉइन वैरायटी के साथ ही मैं आपको ऊपर देता चला जाऊंगा पिक। जी हाँ, सुनिए, लॉइन वैरायटी 1994 नोएडा मिंट का सिक्का वैसे भी 150 से 200 रुपये कीमत तक रखता, परंतु इसमें आती है एक ए टाइप की लॉइन वैरायटी। ए टाइप की लॉइन वैरायटी उसकी पिक के ऊपर है। इस लॉइन वैरायटी का सिक्का अगर आपके पास है तो उसकी कीमत हो जाती है 500, 700, 800, 1000, 2000, 2500 रुपये। जी हाँ, क्योंकि अभी तक इन तरह के सिक्कों के बारे में किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया और ना ही आपको कोई स्टॉल वाला इस तरह के सिक्कों के बारे में बताएगा। अब खोलेंगे हम पोल। जी हाँ, 1994 के बाद आते हैं 1995। 2 सिक्के आपको बताने जा रहा हूँ। पहला सिक्का है बॉम्बे मिंट और दूसरा सिक्का है नोएडा मिंट। बॉम्बे मिंट में C ग्रेड, उसकी भी मैं पिक दे दूँगा। और दूसरा सिक्का है नोएडा मिंट A ग्रेड। जी हाँ, उसकी भी मैं आपको पिक दे दूँगा। तीसरे सिक्के की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सिक्का 1996। वैसे भी 1996 नोएडा मिंट का सिक्का महंगा, परंतु इसमें एक सिक्का आता है और रियर, यानी कि लॉइन वैरायटी। जी हाँ, लॉइन वैरायटी जिसकी छपाई हुई है बहुत कम। ग्रेड है उसका C ग्रेड का सिक्का। जी हाँ, C यानी कि उसका जो लॉइन छपा है उसकी वैरायटी है C।
सी वैरायटी का वो सिक्का। वैसे 1996 के सिक्के की कीमत चल रही है लगभग 150-200 रुपये, परंतु वो सिक्का आपके हाथ में लग जाए तो वो आपको दे सकता है 2000 रुपये की, 2000 रुपये तक। 1997 कलकत्ता मिंट, जी हाँ कलकत्ता मिंट। अगर हम बुक्स के अंदर देखते हैं तो इसकी कीमत ये 20 रुपये, परंतु इसके अंदर एक है लॉयन वैरायटी जिसकी कीमत पहुंचती है 1000 से 1200 रुपये, वो है सी ग्रेड, जी हाँ सी ग्रेड। इसके बाद आते हैं हम 1996 के अंदर, इसमें कोई सिक्का नहीं है। 1999 के अंदर आते हैं तो इसमें भी मिलता है नोएडा मिंट का सिक्का, इसमें भी कीमत दे रखी है सिर्फ 20 रुपये, परंतु इसमें डी ग्रेड यानी कि डी टाइप का लॉयन जिसके ऊपर छपा हुआ है उन सिक्कों की छपाई हुई है बहुत कम, उस सिक्के की कीमत भी जाती है 1000-1200 रुपये। ये हो गया 1999। और ये 1999 कलकत्ता मिंट का सिक्का, इसकी कीमत भी 20 रुपये दे रखी है। इसमें आता है डी टाइप का। 2000 के अंदर कोई सिक्का इस तरह का नहीं है, परंतु 2001 के अंदर बॉम्बे मिंट सी ग्रेड का सिक्का बना था, जी हाँ। सन 2001 के अंदर सी यानी कि सी टाइप का बना हुआ वो ये लॉन दे रहा हूँ आपको। आप अपने सिक्कों से इसको मैच करें और राज खोले, जी हाँ राज। 2002 नोएडा मिंट, वैसे भी सिक्के की कीमत है 150 से 200 रुपये, इसके अंदर और कोई वैरायटी नहीं है। 2003 एक बहुत बड़ी राज की बात, इसकी मिंटेज 1992 और 2000 के सिक्कों से भी कम है, जी हाँ। वो है कलकत्ता मिंट का सिक्का। बुक्स के अंदर अगर इसकी कीमत देखोगे तो आपको यूएनसी कंडीशन में दे रखी है 20 रुपये का है। आज के समय में 20 रुपये किसी भी सिक्के की कीमत नहीं है। अगर आपकी जेब में है यूएनसी सिक्का तो आपको 100 रुपये से कम मेरे हिसाब से नहीं बेचना चाहिए। और सेकेंड हैंड सिक्का जिस तरह की ये सामने पड़े हैं आप लोगों के, अगर इस तरह के सिक्का भी आपके पास है जो जनरल सर्कुलेशन चला है तो इसकी कीमत भी जाती है 25 से 50 रुपये, जी हाँ। अब ये आपको बताने जा रहा हूँ जब मैं 2003 कलकत्ता मिंट और सी ग्रेड का सिक्का, सिक्के की कीमत मेरे हिसाब से कम होनी चाहिए 4000 से लेकर 5000 तक, क्योंकि सभी सिक्कों के अंदर सबसे कम इस क्वालिटी का सिक्का बना, जी हाँ सभी सिक्कों में सबसे कम बना है इस क्वालिटी का सिक्का। मैं खोलता रहूँगा, पोल खोलता रहूँगा, रात ढूंढ के लाता रहूँगा, नए नए सिक्के पेश करता रहूँगा। ढूंढना आपका काम है, मार्केट में जाइए, सर्कुलेशन से माल उठाइए, उस माल के अंदर ढूंढिए रेयर वैरायटी, जी हाँ। कहते हैं कि मायूस ना हो, इरादे ना बदल, तकदीर का क्या है, ये तो फिर भी बदल सकती है। 1 रुपये का सिक्का लाखों रुपए का हो सकता है, बंदो चिंता करने की जरूरत नहीं, इसलिए अपने मुकद्दर को बदलो। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का घंटा बजा दो और इधर उधर यानी कि इधर और उधर कर दो शेयर, ताकि ये खबर पहुंच सके और लोगों के पास भी। अगली वीडियो के अंदर मैं एक और राज खोलने वाला हूं, आपको कुछ और बताने वाला हूं कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। इन 15 दिनों के अंदर इस कॉइन मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा खेल हुआ और वो खेल ने सारी बाजी पलट दी। कुछ लोग सामने आए जिन्होंने कुछ हकीकत रखी सामने, जी हाँ पुराने यूट्यूबर हैं। तो अगली वीडियो में देखिए आप कुछ राज की बातें। धन्यवाद।